नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का फेरबदल कर दिया है, उसमें विस्तार कर दिया है, उसका पुनर्गठन कर दिया है, उसमें उलटफेर भी कर दिए। कुल मिलाकर पहली नजर में देखा जाए तो ये एनडीए का मंत्रिमंडल है, ये सिर्फ बीजेपी का मंत्रिमंडल नहीं है। दूसरा, इसमें दलितों को ज्यादा जोर दिया गया है। तीसरा, दलितों के साथ साथ ओबीसी पर जोर दिया गया है। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही है कि दलित और ओबीसी वोट बैंक इन पर निशाना साधने की, इनको अपनी तरफ लाने की ज्यादा जरूरत है। महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। देश में 50% महिलाएं हैं, तो महिला वर्ग का ज्यादा ध्यान रखा गया है। इसके सहारे भी महिलाओं वोटरों तक पहुंचने की एक कोशिश है। युवा वर्ग को तरजीह दी गई है। प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि देश में 65% आबादी जो है वो 40 साल 45 साल से नीचे की है। तो इसमें भी 45 साल से ऊपर के हालांकि ज्यादातर मंत्री हैं, 50 साल से भी ऊपर के हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में ये युवा ही कहलाते हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। चुनावी लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर ज्यादा जोर दिया गया है। हालांकि अगले साल इन दो राज्यों के अलावा पंजाब में भी चुनाव है, इसके साथ साथ गोवा में भी चुनाव है और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। पूर्वोत्तर की एक मणिपुर स्टेट है, वहां पर भी चुनाव है। तो इन पर ज्यादा जोर दिया गया है। और इसमें भी पहले ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश से 4 मंत्री हो गए, 5 मंत्री हो गए, उत्तराखंड से 3 मंत्री हो गए, 2 मंत्री, 4 मंत्री, जो भी हो गए। लेकिन पहली बार हुआ है कि रीजन में भी सब रीजन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको पूर्वांचल से भी एक मंत्री मिल जाएगा, आपको तराई का इलाका है वहां से भी एक मंत्री मिल जाएगा, आपको जो बुंदेलखंड का इलाका है वहां से भी एक मंत्री मिल जाएगा, जो अवध का इलाका है वहां से भी मंत्री मिल जाएगा, हरित प्रदेश है वहां से भी मंत्री मिल जाएगा। तो सारे जो सब रीजन क्षेत्र हैं, ऐसे ही उत्तराखंड की बात करें तो आपको पहाड़ी इलाकों से भी, कुमाऊं रीजन से भी और दूसरे रीजन से भी, और जो मैदानी इलाके हैं वहां से भी आपको मंत्रियों का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में हो रहा है उत्तराखंड को लेकर। तो कुल मिलाकर अब इसके जरिए चुनाव में चीजें साधने की कोशिश हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम एनडीए हैं, हम बीजेपी नहीं है। आपको ध्यान होगा कि एनडीए में शिवसेना शामिल थे, वो अलग हो गए थे, अकाली दल शामिल थे, फिर वो भी अलग हो गया था, रामदास अठावले सिर्फ रह गए थे। अब जो पासवान की पार्टी है वहां से प्रतिनिधित्व मिला है, जनता दल यू से प्रतिनिधित्व मिला है, अनुप्रिया पटेल अपना दल छोटी पार्टी से हैं, उनका प्रतिनिधित्व है। तो कुल मिलाकर ये इमेज देने की कोशिश की गई है कि हम एक हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास वाली जो अवधारणा है उसको इस रूप में लेने की कोशिश। विपक्ष एक संयुक्त रूप से गठबंधन बनाने के फेर में है, उसका एक जवाब देने की कोशिश। और बीजेपी शायद ये भी समझ रही है कि 2024 में अगर जीत थोड़ा अपने दम पर निकालना मुश्किल होगी तो ये छोटे दल या साथी दल हैं, जो साथी धड़े हैं, इनको खुश रखना जरूरी है। मंत्रालय इनको क्या मिलता है ये देखने के बाद आगे और विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे अपना दल को साथ लिया है, पिछली बार भी अपना दल उनके साथ था, फिर अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री ही बनाया जा रहा था, वो केंद्रीय मंत्री चाहती थी, 2 साल की नाराजगी, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है। तो मोटे तौर पर सारा ध्यान इस रूप में दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश 2022 में हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी मानकर चलती है कि अगर उत्तर प्रदेश 2022 में हाथ से निकल गया तो 2024 में फिर केंद्र में भी दिक्कतें आ सकती हैं। युवा वर्ग को तरजीह है, ऐसे लोगों को कुछ तरजीह दी गई है जिनका प्रशासनिक अनुभव हो, या फिर दूसरा जो आजकल मंत्रिमंडल बड़ा तकनीकी मामले हो गए हैं, तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस चीजों से वाकिफ हों, उस चीजों पर ध्यान दिया गया है कि जो नॉन परफॉर्म कर रहे थे मंत्री, जो प्रधानमंत्री को लगा काफी कई दिनों से चल भी रहा था कि नेताओं की, मंत्रियों की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जा रहा है, उनको हटाया गया है। हालांकि इस पर कुछ विवाद हो सकता है कि जिस मंत्री को हटाया गया उसको क्यों हटाया गया, आखिर अपने मंत्रालय में वो क्यों बेहतर काम नहीं कर पा रहा था, या किस तरह के बेहतर काम की उम्मीद उससे की जा रही थी, और उनकी जगह जिनको मंत्री बनाया जाएगा वो कितने इस मामले में निखरे हुए दिखाई देंगे, या जो मंत्री जिनका हटाया नहीं गया
उनको क्यों नहीं हटाया गया, उनकी परफॉर्मेंस क्यों प्रधानमंत्री की नज़र में अच्छी है, इसको लेकर तमाम बातें, तमाम विवाद हो सकते हैं, तमाम बयानबाजी हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पर पहली नज़र में देखा जाए तो मंत्रिमंडल का जो एक तरह से ये विस्तार भी है, ये पुनर्गठन भी है, ये फेरबदल भी है, जैसा मैंने बताया ये उलटफेर भी है, ये चुनाव के हिसाब से जो नए समीकरण बनाने की कोशिश भी है, खासतौर से दलितों का, ओबीसी का समीकरण बनाने की कोशिश भी है। और इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर ज़्यादा ध्यान, क्योंकि वहाँ से पर चुनाव जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लाकर, महिलाओं के लिए सरकार वैसे भी कहती रही है कि 3 तलाक उन्होंने खत्म किया, उज्ज्वला योजना शुरू की, महिलाओं के जनधन अकाउंट के में खाते खोले गए, उसमें पिछली बार पैसा भी डाला गया था, 500-500 रुपये डाले गए थे। और फिर गैस कनेक्शन दिए गए, और महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा कुछ काम करने की, जो बिजली सबको पहुंचाने वाली स्कीम है, या हर घर के लिए नल वाली स्कीम है, हर घर के लिए नल, हर नल में जल वाली स्कीम है, उससे भी कहीं ना कहीं गृहिणियों तक, यानी चौका चूल्हे बर्तन तक पहुंचने की कोशिश है। उसके जरिए वोट तक पहुंचने की कोशिश है। और दूसरी बात है कि दलित और ओबीसी का विश्वास दोबारा से जीतने की कोशिश है। ये वर्ग ऐसा था जो बीजेपी से, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए माना जा रहा था कि जो गैर जाटव दलित है और गैर यादव ओबीसी है वो छिटक रहा है, तो उसको वापस लाने की भी कोशिश है। वो मेहनत भी इस पूरे मंत्रिमंडल में सरसरी तौर पर देखा जाए तो सामने आती हुई नजर आती है। इस पर और ज्यादा विस्तार से हम बात करेंगे कल, जब मंत्रालय हमें पता लग जाएंगे, तो उसके हिसाब से विश्लेषण और ज्यादा हम इसको गहराई से कर पाएंगे। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।